इतना ही आपकी बाइबल बताती है। एक साधारण सी राजनयिक यात्रा जहां एक अफ्रीकी रानी आती है, सवाल पूछती है, तोहफे लेती है और फिर लौट जाती है। कहानी खत्म। लेकिन इथियोपिया में पिछले 500 सालों से संभाल कर रखी गई केब्रा नागस्त कहती है कि यह पूरी कहानी नहीं है। सच तो यह है, यह तो शुरुआत भी नहीं है, क्योंकि सुलेमान और शेबा की रानी के बीच जो असल में हुआ, उसने 2 देशों की तकदीर बदल दी। केब्रा नागस्त में दर्ज इथियोपियाई परंपराओं के अनुसार शेबा की रानी, जिसे इथियोपिया में मकेदा कहा जाता है, कोई आम मेहमान नहीं थी। वह एक शक्तिशाली रानी थी, समझदार थी और परमेश्वर को सच में जानना चाहती थी। जब वह यरूशलेम पहुंची और सुलेमान की बुद्धि देखी तो वह चकित रह गई, सिर्फ उसकी समझ से नहीं बल्कि उस परमेश्वर की मौजूदगी से जो सुलेमान के साथ थी। वह यरूशलेम में 6 महीने तक रुकी। 6 महीने इजराइल के परमेश्वर को जानने में, 6 महीने सुलेमान के साथ गहरी बातों में, बुद्धि पर, न्याय पर और जीवन के सही रास्ते पर। और उन 6 महीनों में एक और बात भी हुई। केब्रा नागस्त अध्याय 29 के अनुसार सुलेमान मकेदा की सुंदरता और उसकी समझ से प्रभावित होकर उसे कहता है कि वह एक रात उसके साथ ठहरे। मकेदा मान जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि सुलेमान उसके साथ कभी जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। सुलेमान इस पर राजी हो जाता है, लेकिन उसकी भी एक शर्त होती है कि वह उसके घर से बिना पूछे कुछ भी नहीं लेगी। मकेदा ने यह शर्त मान ली। उसे लगा यह तो बहुत सीधी सी बात है, लेकिन सुलेमान अपनी तेज समझ के साथ एक योजना बनाता है। वह कहता है कि खाने में बहुत ज्यादा नमक और मसाले डाले जाएं। रात के बीच में मकेदा को बहुत प्यास लगती है। वह उठती है और कमरे में रखे एक बर्तन से पानी पी लेती है।